नमस्ते दोस्तों। फास्ट रिवीजन में आज बायोलॉजी का हम लोगों का टॉपिक है आणविक जैव विज्ञान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। इससे आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज क्योर डिजीज बाई एंटीबॉडीज रोग को किस प्रकार ठीक करती है। रिमूविंग पेन दर्द को हटाकर, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन प्रतिस्पर्धी अवरोधन द्वारा, टर्निंग ऑफ पैथोजन आउट ऑफ बॉडी रोगजनक को शरीर से बाहर निकालकर, या नन ऑफ द एबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एंटीबॉडीज रोग जो हमारे शरीर में हो जाता है तो वह किस प्रकार ठीक होती है। वह प्रतिस्पर्धी अवरोधक द्वारा या आपके कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। इन डीएनए सेगमेंट हैविंग 6 कॉइल देयर आर 22 नाइट्रोजन बेस पेयर lined with 2 hydrogen bond. How many cytosine base are found in that segment? 6 कुंडल वाले डीएनए खंड में 22 नाइट्रोजन बेस युग्म 2 हाइड्रोजन बंधों से जुड़े हुए हैं। तो उस खंड में कितने साइटोसिस बेस बनेंगे। तो देखिए एक साइटोसिस बेस में 10 पेयर आप होते हैं। तो आपका 6 साइटोसिस बेस पेयर है तो आपका 6 × 10 = 60 हो जाएगा। और 60 में 22 नाइट्रोजन बेस पेयर युग्म जो हैं वो बन रहे हैं तो 60 - 22 हो जाएगा। तो आपका 60 - 22 करेंगे तो आपका हो जाएगा = 38। आपके जो आपके बनेंगे वह साइटोसिन बेस पेयर बनेगा। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following make use of RNA as a template to synthesize DNA? निम्न में से कौन डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग कर डीएनए का संश्लेषण करता है। आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो देखिए कौन सा आपका आरएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग कर डीएनए का संश्लेषण करता है। तो आरएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके डीएनए का संश्लेषण करता है ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड कहलाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following does not have semi-continuously replication of DNA? निम्न में से किसमें डीएनए का अर्ध असतत प्रतिकृति नहीं होती है। ई कोलाई में, एडिनोवायरस में, लेम्डा फेज में, या साई 1/174 में। तो किन में आपके डीएनए का अर्ध असतत प्रकृति नहीं होती है। डीएनए का अर्ध सतत प्रकृति आपके एडिनोवायरस में नहीं होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन HNO2 इंड्यूस्ड म्यूटेशन एडेनिन इज डिमिनिटेटेड टू हाइपोजैंथीन। दिस विल अल्टीमेटली लीड टू रिप्लेसमेंट ऑफ AT पेयर बाई। HNO2 द्वारा प्रेरित उत्परिवर्तन में एडेनिन डीएमिनेशन से हाइपोक्सैंथीन बनता है। इससे अंततः AT युग्म किससे प्रतिस्थापित होता है। T/A से, G/C से, C/G से, या
G/T से, तो जो आपका SN2 द्वारा प्रेरित उत्परिवर्तन में एडिनोसिन डाईएमिनेशन में जो हाइपोथेसिस बनता है वह आपके AT जो होता है वह GC से प्रतिस्थापित होती है। यह आपका B इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट ट्रू अबाउट चारगाफ इक्विवेलेंस रूल। चारगाफ के समतुल्यता नियम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है। A+T इज इक्वल टू G+C, A/T इज इक्वल टू G+C, T/A इज इक्वल टू C/G या G/C इज इक्वल टू 1। तो देखिए कौन सा चारगाफ के समतुल्यता के नियम के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। A+T बराबर G+C होता है, A/T इज इक्वल टू G+C नहीं होता है, T/A इज इक्वल टू G/C होता है और G/C इज इक्वल टू 1 होती है। तो आपका इसका B आपका A/T इज इक्वल टू G+C नहीं होता है, B इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन रूल ऑफ न्यूक्लियोलस इन अ न्यूक्लियस इज। नाभिक में न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या है। RNA रिप्लिकेशन करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, राइबोसोमल सिंथेसिस, क्रोमैटिड सेपरेशन। तो नाभिक के न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य जो होती है वह राइबोसोमल का संश्लेषण करना, यह इसका मुख्य कार्य होता है। C इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द tRNA molecule has a T-psi loop. The psi loop is in case standoff. For tRNA अणु में T-psi loop होता है। यहाँ psi loop का क्या अर्थ है। स्यूडो यूरिडीन है, आइनोसिन है, इनोसिन है, डिहाइड्रॉक्सी यूरिडीन है, मिथॉक्सीसाइटोसिन है। तो देखिए tRNA अणु में T-psi लूप होता है जिसमें आपका साई का जो अर्थ होता है वह स्यूडो यूरिडीन होती है। A इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड। निम्न में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। साइटिडीन है, ग्वानिलिक अम्ल है या थाइमिडीन है, ग्वानोसिन है। तो कौन सा एक न्यूक्लियोटाइड है। देखिए साइटिडीन, थाइमिडीन और ग्वानोसिन यह न्यूक्लियोटाइड नहीं होते हैं। ग्वानिलिक एसिड जो आपका होता है यह एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होती है। B इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बाय अ पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन कहलाता है। ट्रांजिशन है, इन्वर्जन है, ट्रांसवर्जन है या ट्रांसडक्शन है। तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड जो होती है वह ट्रांसवर्जन कहलाती है। C इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। C इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिग्मा फैक्टर इज अ कंपोनेंट ऑफ। सिग्मा फैक्टर किसका घटक है। DNA पॉलीमरेज का, RNA पॉलीमरेज का, इंडोन्यूक्लियेज का या हेक्सोकाइनेज का। तो सिग्मा फैक्टर जो आपका होता है वह RNA पॉलीमरेज के घटक होते हैं। B इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 ब्रोमो यूरेसिल इज एन एनालॉगस ऑफ। 5 ब्रोमो यूरेसिल किसका अनुरूप है। एडिनिन का, थाइमीन का, ग्वानिन का या हाइपोजेंथीन का। तो जो आपका 5 ब्रोमो यूरेसिल होता है वह थाइमीन के अपरूप होती है। ये आपका B इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डबल हेलिक्स DNA मॉडल डिस्क्राइब्ड बाय वाटसन एंड क्रिक इज कॉल्ड। वाटसन और क्रिक द्वारा वर्णित डबल हेलिक्स DNA मॉडल कहलाता है। C DNA, D DNA, Z DNA या B DNA।
तो वाटसन और क्रिक का जो वर्णित द डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए होता है उसे बी डीएनए कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन इनकोड लूसीफरेज एंजाइम, निम्न में से कौन सा जीन लूसीफरेज एंजाइम को कुटित करता है। गाल जीन है, लक्स जीन है, लैक जीन है या निफ जीन है। तो लूसीफरेज एंजाइम को कुटित करने वाले आपके लक्स जीन होती है, लक्स ए जीन होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल इज, कोशिका की सबसे अधिक स्थिर आरएनए कौन सी है। आरएनए है, एचआरएनए है, टीआरएनए है या एमआरएनए है। तो कोशिका की सबसे अधिक स्थिर आरएनए जो होती है वह आरएनए होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलिमोवायरस है, वो कोलिमोवायरस में होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो कोलिमोवायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 3 जीन आर प्लेस्ड ऑन द क्रोमोसोम इन द ऑर्डर ABC and if the distance between A to B and B to C is 10 and 20 centimeter respectively, what will be the percentage of double cross over between the three? यदि 3 जीन गुणसूत्र पर ABC क्रम में स्थित हो तथा AB और BC के बीच की दूरी क्रमशः 10 व 20 सेंटीमीटर हो तो तीनों के बीच डबल क्रॉस ओवर का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए A to B और B to C के बीच की दूरी 10 और 20 है, तो टोटल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी। टोटल दूरी आपकी 10 + 20 = 30 हो जाएगी टोटल दूरी। तो आपका पूछ रहा है कि तो इन तीनों बीच के डबल क्रॉस ओवर का प्रतिशत कितना होगा। तो आपका यह 30 × 100/100 यह कैंसिल हो जाएगा। कितना परसेंट होगा, 30% होगा या तीनों के बीच डबल क्रॉस का प्रतिशत। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The core of nucleosomes is made up of which of the following set of stone? न्यूक्लियोसोम का कोर निम्न में से किस स्टोन समूह से बना होता है। H1 H2A H2B H3 से, H1 H2A H2B H4 से, H1 H2A H2B H3 H4 से या H2A H2B H3 H4 से। तो न्यूक्लियोसोम का कोर जो होता है हिस्टोन समूह से, यह H2A H2B H3 और H4 यह आपका इससे बना हुआ होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन काज डीप्यूरिनेशन, निम्न में से कौन सा उत्परिवर्तक डीप्यूरिनेशन कराता है। EMS है, HNO2 है, एक्सरे है, UV रेज है। तो कौन सा आपका उत्परिवर्तक डीफ्यूनिरेज कराता है या डीफ्यूनिरेज कराता जो है वह आपके EMS होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ single DNA molecules whose nucleotide are labeled with N15 is allowed to replicate on the medium containing unlabeled nucleotide after 16 molecules have been formed. How many of them will show रेडियोएक्टिविटी। N15 से चिन्हित न्यूक्लियोटाइड वाला एकल DNA अणु को बिना चिन्हित न्यूक्लियोटाइड वाले माध्यम से प्रतिकृत करने दिया जाए तो 16 अणु बनने के बाद कितनों की रेडियोधर्मिता दिखाई देती है। 1 की, 2 की, 8 की या 16 की। तो ये आपका N15 चिन्हित न्यूक्लियोटाइड वाला एकल DNA अणु को बिना चिन्हित न्यूक्लियोटाइड वाले माध्यम से प्रतिकृति करने पर 16 अणु बनने के बाद यह आपके कितनी रेडियोधर्मिता दिखाई देती है। 2 रेडियोधर्मिता दिखाई देती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
If genetic code is triplet, how many types of amino acid will be incorporated in a protein synthesized on a copolymer template? यदि आनुवंशिक कोड ट्रिपलेट हो तो कोपॉलीमर टेम्पलेट पर संश्लेषित प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल जुड़ेंगे? 1, 2, 4 या नन? तो देखिए, यदि आपका आनुवंशिक कोड ट्रिपलेट हो तो कोपॉलीमर टेम्पलेट का संश्लेषित प्रोटीन में एक प्रकार के आनुवंशिक कोड, एक प्रकार के अमीनो अम्ल जुड़ेंगे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, COP02 to protect the 5' end of mRNA in यूकैरियोट इन्वॉल्व। यूकैरियोटिक में mRNA के 5' सिरे की सुरक्षा हेतु COP0 में किस प्रकार का बंध होता है? 5' 3' लिंकेज, 3' 5' लिंकेज, 3' लिंकेज या 5' लिंकेज। तो 5' सिरे से सुरक्षा हेतु जो कॉप होती है उसमें 5' लिंकेज प्रकार के जो बंध होते हैं वो जुड़ते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who first reported that the genetic material was DNA? सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया कि आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए होता है? मिशेल एंड स्टाल ने, एवरी, एमसी लॉर्ड एंड एमसी कार्टी ने, वाटसन एंड किक ने, बीडल एंड टाटम ने। तो सबसे पहले यह आपके एवरी, एमसी लॉर्ड एंड एमसी कार्टी ने यह बताया कि आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डीएनए इज एसिडिक बिकॉज ऑफ, डीएनए अम्लीय होता है क्योंकि डीऑक्सीराइबोस फास्फेट प्यूरिन पिरिमिडीन। डीएनए अम्लीय होता है क्योंकि उसमें डीऑक्सीराइबोस अम्ल पाया जाता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following method is used to find the site on DNA recognized by an enzyme? डीएनए पर एंजाइम द्वारा पहचाने जाने वाले साइट को ज्ञात करने हेतु निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? प्रूफ रीडिंग विधि, फिंगर प्रिंटिंग विधि, फुट प्रिंटिंग विधि या क्रोमोसोम वॉल्किंग विधि। तो डीएनए पर एंजाइम द्वारा पहचाने जाने वाले साइट को ज्ञात करने के लिए फुट प्रिंटिंग विधि का उपयोग करते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज आल्सो नोन एज सेकेंड मैसेंजर? निम्न में से किस अणु द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में भी जाना जाता है? टीआरएनए है, सिग्नल पेप्टाइड है, साइक्लिक एएमपी है, राइबोजाइम है। तो जो आपके द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में साइक्लिक एएमपी को जाना जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए? राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है या राइबोजाइम है? तो राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण के लिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो होती है वह उत्तरदायी होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर लेबल्ड विथ N15, इट नाउ अलाउ टू रेप्लिकेट ऑन द medium of N14 sample of this DNA were electrophoresis after first, second and third replication cycle. Each time only one band was absorbed. What types of replication does it show? एक डीएनए अणु की दोनों श्रृंखलाएं N15 से चिन्हित हैं, इसे N14 माध्यम में प्रतिकृति किया करने दिया गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतिकृति चक्र के बाद हर बार केवल एक ही बैंड दिखाई देता है। यह किस प्रकार की प्रतिकृति दर्शाता है? सेमी कंजर्वेशन है, कंजर्वेटिव है, डिस्पर्सिव है या नन है? तो देखिए, जब केवल एक ही बैंड दिखाई देता है तो यह आपके अर्ध संरक्षी बन, यह सेमी कंजर्वेटिव बैंड दिखाई, यह आपका
प्रतिकृति ये दर्शाएगा। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्वानोसिन एक है, बेस है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, नन है। तो ग्वानोसिन जो आपका होता है यह एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड्स होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट आरएनए, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा आरएनए है? एमआरएनए है, आरएनए है, टीआरएनए है या एचएनआरएनए है? तो सबसे छोटा जो आपकी आरएनए होती है वह टीआरएनए होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज, आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन है। आरएनए टू डीएनए टू प्रोटीन है, आरएनए टू प्रोटीन टू डीएनए है, प्रोटीन टू आरएनए टू डीएनए है। तो आणविक जीव विज्ञान के जो सेंट्रल डोग्मा होती है या डीएनए होती है, फिर आरएनए होती है और उसके बाद प्रोटीन होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when DNA are allowed to associated after melting, which of the following will reassociated first? जब डीएनए को पिघलाने के बाद पुनः जुड़ने दिया जाता है तो निम्न में से कौन सबसे पहले जुड़ता है? राइबोसोमल डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इंसुलिन डीएनए, लैक जीन डीएनए। तो जब डीएनए को पिघलाने के बाद पुनः जब जोड़ा जाता है तो सबसे पहले आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, पूरक डीएनए जुड़ता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज सिंथेसाइज्ड टू एन आरएनए टेम्पलेट? निम्न में से कौन सा डीएनए आरएनए टेम्पलेट पर संश्लेषित होता है? राइबोसोमल डीएनए है, सेंट्रोमेरिक डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, टीलोमेरिक डीएनए है। तो डीएनए से आरएनए जो टेम्पलेट होता है या सेंट्रोमेरिक डीएनए होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजन विद इन एन यूकैरियोटिक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दैट आर रिमूव्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए आर कॉल्ड। यूकैरियोटिक प्राथमिक ट्रांसक्रिप्ट में वे क्षेत्र जो एमआरएनए प्रोसेसिंग के दौरान हटा दिए जाते हैं कहलाते हैं म्यूटान, रिकॉन, एक्सॉन या इंट्रॉन। तो जो आपके यूकैरियोटिक जो प्राथमिक ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें आरएनए प्रोसेसिंग के दौरान जो हटा दिया जाता है उसे इंट्रॉन कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ डीएनए फॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड। आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, for making important contribution in respect to the mature of gene, the Nobel Prize was awarded to। जीन की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया। टी.एच. मॉर्गन को, डी ब्रीज को, एच.जे. मुलर को या डार्विन को। तो जीन की प्रकृति के संबंध में जो महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया वह टी.एच. मॉर्गन को दिया गया। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरगोविंद खुराना इज नोन फॉर। हरगोविंद खुराना किसके लिए प्रसिद्ध है? डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर के लिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए, डिस्कवरी ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम के लिए या डिस्कवरी ऑफ टीआरएनए के लिए। तो हरगोविंद जो खुराना है यह डिस्कवरी ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम के लिए प्रसिद्ध है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The DNA molecules has the following sequence of pair of nitrogenous base। डीएनए अणु में नाइट्रोजनस क्षार युग्मों के क्रम होते हैं एडिनिन, थाइमिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, ग्वानिन एंड थाइमिन, साइटोसिन, एडिनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, थाइमिन, एडिनिन, साइटोसिन एंड एडिनिन,
साइटोसिन। तो देखिए डीएनए अणु में नाइट्रोजन क्षार युग्मों का जो क्रम होता है वह एडेनिन से ग्वानिन होती है और थाइमिन से साइटोसिन होती है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉल पीस ऑफ डीएनए और आरएनए कैपेबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग देयर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आर नोन एज। डीएनए या आरएनए के छोटे खंड को अपने पूरक अनुक्रम को पहचान कर सकते हैं कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, सी डीएनए, रिपीटिटिव डीएनए या मॉलिक्यूलर प्रोब्स। तो डीएनए या आरएनए के जो छोटे खंड अपने पूरक अनुक्रम को पहचान सकते हैं उसे मॉलिक्यूलर प्रोब्स कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूलजेन reagent is used to stand which of the following। फ्यूलजेन अभिकर्मक का उपयोग किसे रंगने के लिए किया जाता है? प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, डीएनए के या आरएनए के। तो फ्यूलजेन अभिकर्मक का उपयोग डीएनए के रंगने के लिए किया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which component of RNA polymerase is responsible for recognizing a promoter site? आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा घटक प्रमोटर साइट को पहचानता है? अल्फा है, बीटा 1 है, बीटा 2 है या सिग्मा है? तो आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा घटक होती है वह प्रमोटर साइट को पहचानने का कार्य करती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following codon could not be assigned to its amino acid by homopolymer technique? निम्न में से कौन सा कोडान होमोपॉलीमर तकनीकी द्वारा अपने अमीनो अम्ल से निर्धारित नहीं किया जा सकता? ए है, जी है, यू है या सी है? तो जो आपका होमोपॉलीमर तकनीकी द्वारा अमीनो अम्लों को निर्धारित नहीं करते उसे यू कहते हैं। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ mRNA इन यूकैरियोटिक इज इनवेरिएबिलिटी शॉर्टर देन इट्स करिस्पॉन्डिंग जीन डीएनए। बिकॉज यूकैरियोट्स में mRNA की लंबाई अपने संबंधित जीन से हमेशा छोटी होती है क्योंकि mRNA हैज यूरेसिल, mRNA में यूरेसिल पाया जाता है। mRNA in eukaryotic to produce after processing and some segment are deleted। यूकैरियोटिक में mRNA प्रोसेसिंग के बाद बनता है और कुछ खंड हटा दिए जाते हैं। mRNA is single stranded and hence form loop which shorten the length। mRNA एकल सूत्री होता है और लूप बनाता है जिससे लंबाई घटती है। mRNA लैक रेगुलेटर सीक्वेंस, mRNA का नियामक अनुक्रम नहीं होते हैं। तो देखिए यूकैरियोटिक में जो mRNA की लंबाई जो होती है वह अपने जीन से हमेशा छोटी होती है क्योंकि एकल सूत्री होता है और लूप बनाता है जिससे लंबाई क्या होती है? घटती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cDNA इज अ टर्म गिवन टू। cDNA शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? सर्कुलर डीएनए के लिए, स्कीमेटिक डीएनए के लिए, कंजर्वेटिव डीएनए के लिए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के लिए। तो cDNA शब्द का प्रयोग यह कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is performed by नॉनसेंस कोडान? नॉनसेंस कोडान निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल की सक्रियता बढ़ाते हैं। इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण का शुरुआत करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण की समाप्ति करते हैं। इलॉन्गिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का विस्तार करते हैं। तो नॉनसेंस कोडान जो होते हैं जिसको स्टॉप कोडान कहा जाता है, यह प्रोटीन संश्लेषण की समाप्ति करते हैं। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ mRNA इज, mRNA का लगभग जीवन काल होता है 2 सेकेंड, 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 डेज। तो mRNA का जो जीवन काल होता है वह 2 घंटे का होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द टर्म सिस्टान वाज फर्स्ट गिवेन बाय सिस्टान शब्द की सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? मूलर, बेंजर, खुराना एंड सटन। तो सिस्टान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंटीकोडान रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ। एंटीकोडान क्षेत्र निम्न में से किस संरचना का महत्वपूर्ण भाग होता है? आरएनए का, टीआरएनए का, एमआरएनए का या एचएनआरएनए का? तो एंटीकोडान जो आपकी होती है वह टीआरएनए का मुख्य भाग होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिटिकम एस्टिवेशन कंबाइन। ट्रिटिकम एस्टिवेशन गेहूं में पाया जाता है। 3 सिमिलर जीनोम, 3 डिसिमिलर जीनोम, 2 सिमिलर जीनोम या 2 डिसिमिलर जीनोम। तो जो आपका ट्रिटिकम एस्टिवेशन गेहूं में 3 भिन्न प्रकार के जीनोम पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह आपके ए, बी और डी या 3 प्रकार के भिन्न प्रकार के जीनोम पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन अमीनो अम्ल नहीं है? लाइसिन है, आर्जिनिन है, एलेनिन है, नन ऑफ द एबव है। तो कौन सा आपका उदासीन अमीनो अम्ल नहीं है? उदासीन अमीनो अम्ल आपका एलेनिन नहीं है, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर टीआरएनए। टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? हॉली को, नीरेनबर्ग को, ल्यूरिया को या जैकब को? तो टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार हॉली को दिया गया। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल एम्बर। निम्न में से किसे एम्बर कहा जाता है? यूएए को, एयूजी को, जीयूजी को, यूएजी को या यूजीए को? तो एम्बर आपका कहा जाता है, यूजीएजी को कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस्मोसोम्स आर कंजर्व्ड विथ। डेस्मोसोम संबंधित है साइटोलाइसिस से, सेल डिवीजन से, सेल एधरेंस से, सेल एक्सक्रीशन से। तो डेस्मोसोम जो आपकी होती है यह कोशिका आसंजन से संबंधित होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा प्रेरित होती है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ राइबोसोमल यूनिट या ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो कौन सा आपका पेप्टाइड ट्रांसफरेज द्वारा एंजाइम द्वारा प्रेरित होती है? यह पेप्टाइड बंध का निर्माण करता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीसोम डू नॉट कंटेन। पॉलीसोम में क्या नहीं पाया जाता है? प्रोटीन है, डीएनए है, एमआरएनए है, टीआरएनए है। तो पॉलीसोम्स में आपका प्रोटीन, एमआरएनए और टीआरएनए पाया जाता है। डीएनए आपका नहीं पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस वाज प्रपोज्ड बाय। जीनस की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? लिनियस द्वारा, ट्यूरन फोर्ड द्वारा, बेसी द्वारा या हुकर द्वारा? तो जीनस की जो अवधारणा है यह ट्यूरन फोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दी थी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ टी टी जी 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 एंड अ जी क्वाड्रेट इज फाउंड इन। जब आपका डबल टी और 4G का पुनरावृत्ति अनुक्रम तथा G क्वाड्रेट कहाँ पाया जाता है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन में, सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन में, सेंट्रोमियर में, सेंट्रोसोम्स में या टीलोमियर्स में। तो आपका डबल टी और 4G का जो पुनरावृत्ति होता है उसमें G जो क्वार्टर होती है या टीलोमियर्स में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
द फेज वेयर आरएनए पॉलीमरेज अटैच विद द डीएनए इज कॉल्ड, वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से जुड़ता है कहलाता है प्रमोटर साइट, ऑपरेटर साइट, एक्टिव साइट, रिप्रेसर साइट। तो आरएनए पॉलीमरेज जब डीएनए से जुड़ता है तो वह प्रमोटर साइट्स कहलाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नीडेड टू बाइंड साइटोसिन विथ ग्वानिन इन अ डीएनए स्ट्रैंड इज डीएनए श्रृंखला में साइटोसिन को ग्वानिन से जोड़ने के लिए कितने हाइड्रोजन बंध आवश्यक होते हैं? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो डीएनए श्रृंखला में साइटोसिन को ग्वानिन से जोड़ने के लिए 3 हाइड्रोजन बंध होती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Small pieces of DNA or RNA capable of recognizing their complementary sequence are known as, डीएनए अथवा आरएनए के छोटे टुकड़ों जो पूरक अनुक्रमों की पहचान कर सकते हैं कहलाते हैं हाइब्रिडोमा है, मॉलिक्यूलर प्रोब्स है, सी डीएनए है, रिपीटेटिव डीएनए है। तो डीएनए अथवा आरएनए के जो छोटे टुकड़े जो पूरक अनुक्रमों की पहचान करते हैं उसे मॉलिक्यूलर प्रोब्स कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नोन एज मोनोमेराइज पिरिमिडीन डाइमर इज डीएनए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए में पायरिमिडीन डाइमर को मोनोमर में बदलता है? फोटोलिएज है, इंडोन्यूक्लिएज है, पॉलीमरेज है या लाइगेज है? तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो डीएनए में पायरिमिडीन डाइमर को मोनोमर में बदलने का कार्य करता है? या फोटोलाइगेज एंजाइम है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटेड बाय, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया जिसके द्वारा अवरुद्ध होती है पेनिसिलिन है, रिफैम्पिसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरेम्फेनिकोल है। तो देखिए डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है वह अवरुद्ध होती है रिफैम्पिसिन से के द्वारा। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर इज अ पावरफुल टेक्निक टू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर एक शक्तिशाली तकनीकी है म्यूटेजन जीन में, एम्पलीफाई जीन में या इनहिबिटर जीन सिंथेसिस में, इंड्यूस्ड प्रोटीन सिंथेसिस में। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो पीसीआर होता है वह एक शक्तिशाली तकनीकी होती है जीन प्रवर्धन के लिए, एम्पलीफाइड जीन के लिए। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following chemicals serve is as an interconnecting agent of DNA? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन डीएनए में इंटरकैलेक्टिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है? नाइट्रोसोग्वानिडीन है, पेनिसिलिन है या एक्रीफ्लेविन है, रिफैम्पिक्रिन है? तो देखिए कौन सा ऐसा रसायन है जो डीएनए के कैलेक्ट्री एजेंट के रूप में कार्य करता है? वह आपके एक्रीफ्लेविन होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओट हाइपोथेसिस वाज गिवेन बाय, बाबल परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? एफ.एच.सी. क्रिक द्वारा, एच.जी. खुराना द्वारा, एम. नीरेनबर्ग द्वारा, R.W. होली द्वारा। तो बाबर जो परिकल्पना है यह एफ.एच.सी. क्रिक द्वारा दी गई थी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक कोड ऑफ न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, नाभिकीय तथा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जेनेटिक कोड होता है सिमिलर होता है, डिफरेंट होता है, नॉट वर्क आउट फॉर सो फार होते हैं या डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो नाभिकीय तथा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो जेनेटिक कोड होता है वो अलग अलग डिफरेंट होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पॉइंट म्यूटेशन कंप्राइजिंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ प्यूरिन टू बाई पिरिमिडीन इज कॉल्ड, जब एक बिंदु परिवर्तन
जिसमें प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडीन आ जाए तो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन है, डिलीशन है, ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसवर्जन है। तो जब आपके प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडीन हो जाता है तो उसे ट्रांसवर्जन कहते हैं। ए इज राइट, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आर नोन एज। पूरक अनुक्रम को पहचानने में सक्षम छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। हाइब्रिडोमा है, सी डीएनए है, या मॉलिक्यूलर प्रोब्स है, रिपीटिटिव डीएनए है। तो पूरक अनुक्रम को पहचानने के सक्षम सूक्ष्म ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होती है उसे मॉलिक्यूलर प्रोब कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इमीडिएटली प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज यूकैरियोटिक विल बी। यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन का तत्कालिक उत्पाद होता है mRNA, snRNA, cRNA, hnRNA। तो यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन का जो तत्कालिक उत्पाद होती है वो आपका hnRNA होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लेबल्ड विथ 3H2 स्टडी आरएनए सिंथेसिस। आरएनए संश्लेषण के अध्ययन हेतु निम्न में से किस यौगिक को 3H से चिन्हित किया जाता है? पिरिमिडीन को, यूरिडीन को, साइटोसिन को, या ग्वानिन को। तो आरएनए संश्लेषण के अध्ययन हेतु जो आपका यौगिक 3H होता है उसे यूरिडीन आपके से चिन्हित किया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोसोमल आरएनए आर सिंथेसाइज इन। राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियोलस में, साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में। तो राइबोसोमल आरएनए का जो संश्लेषण होता है यह न्यूक्लियोलस में होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नोन टू करेक्ट पिरिमिडीन डाइमर। निम्न में से कौन सा एंजाइम पिरिमिडीन डाइमर को ठीक करता है? फोटोलाइएज है, इंडोन्यूक्लिएज है, पॉलीमरेज है, लाइगेज है। तो पिरिमिडीन डाइमर को ठीक करने वाली जो एंजाइम होती है वह फोटोलाइगेज होती है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस बाय विच डीएनए गिव राइज टू आरएनए इज कॉल्ड। जिस प्रक्रिया द्वारा डीएनए से आरएनए बनता है उसे कहते हैं ट्रांसडक्शन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए जो बनने की प्रक्रिया होती है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्ट्रान रिफर टू। सिस्ट्रान से क्या अभिप्राय है? फंक्शन यूनिट ऑफ जीन है, म्यूटेशनल यूनिट ऑफ जीन है, रिकॉम्बिनेशन यूनिट ऑफ जीन है, या यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है। तो देखिए जो आपके सिस्ट्रान्स जो होती है यह जीन की पुनः संयोजन की इकाई होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज। डीएनए प्रतिकृति की दिशा होती है 3' to 5' या नो डिफिनिट डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन 5' to 3'। तो डीएनए प्रतिकृति की जो दिशा होती है या किसी भी दिशा में या एनी डायरेक्शन होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ कॉम्बिनेशन परसेंटेज इज 10 द डिस्टेंस बिटवीन कंसर्न जीन ऑन अ क्रोमोसोम इन मैप यूनिट विल बी। यदि पुनः संयोजन प्रतिशत 10 हो तो गुणसूत्र पर संबंधित जीनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 20 होगी, 5 होगी, 10 होगी, या 90 होगी। तो यदि आपका पुनः संयोजन प्रतिशत जो है वह 10% है तो गुणसूत्रों से संबंधित जीनों के बीच की दूरी भी कितनी होगी? 10 होगी। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
In a plant, two gene A and B are linked when it is exposed to gamma rays. The progeny show that these genes have now become independent. This could happen ड्यू टू किसी पौधों में ए और बी दो जीन संलग्न है। गामा किरणों के प्रभाव के बाद संतति में ये जीन स्वतंत्र हो जाते हैं। ऐसा किस कारण होता है? ट्रांसलोकेशन के द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा, इन्वर्जन के द्वारा या रिकॉम्बिनेशन के द्वारा। तो देखिए किसी पौधों में जो आपका ए और बी दो जीन संलग्न होते हैं और गामा किरणों के प्रभाव के बाद ये संतति ये जीन स्वतंत्र हो जाते हैं, यह आपका उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के द्वारा होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट जीन टू बी सिंथेसाइज्ड बाय खुराना एंड अदर इन 1970 वाज। 1970 में खुराना और अन्य द्वारा संश्लेषित किया गया प्रथम जीन था एनिलिन टी आरएनए जीन था, बीटा ग्लोबिन जीन थे, लैक्टोज ओपेरान जीन था या एन आंकोजीन थे। तो 1970 में खुराना और अन्य द्वारा जो संश्लेषित किया गया जीन प्रथम जीन वो आपका एनिलिन टी आरएनए जीन थे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The nucleotide sequence of an anticodon is complementary to nucleotide sequencing. एंटीकोडान का न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम किसके न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का पूरक होता है? टी आरएनए का, एम आरएनए का, आर आरएनए का या डीएनए का। तो एंटीकोडान का जो न्यूक्लियोटाइड होता है वह टी आरएनए न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम के पूरक होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following was used in experiment by Beadle and Tatum to propose one gene one enzyme hypothesis? बीडल और टाटम ने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए किसका प्रयोग किया था? ई कोलाई का, नास्टाक का, ड्रोसोफिला का, न्यूरोस्पोरा का। तो देखिए बीडल और टाटम वैज्ञानिक ने वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना को प्रस्तुत किए थे। इसमें आपका न्यूरोस्पोरा का यह परिकल्पना प्रस्तुत करने के लिए न्यूरोस्पोरा का प्रयोग किया था। टी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंजाइम एटीपीएच इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया में एपीटीएज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आउटर मेम्ब्रेन में, मैट्रिक्स में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में या इनर मेम्ब्रेन में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपेज एंजाइम जो होता है वह आंतरिक झिल्ली में पाई जाती है। बी डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंजाइम एपीडीएस, यही क्वेश्चन आपका फिर से रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर कैरी बी मुलिन्स वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1993 फॉर हिज वर्क ऑन। डॉक्टर कैरी बी मुलिन्स ने को 1993 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया? साइट डायरेक्टर म्यूटेशन से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट से, एंटीबॉडीज डाइवर्सिटी से। तो देखिए डॉक्टर कैरी बी मुलिस को 1993 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डबल स्ट्रैंड डीएनए मेजर 34 मिलीमाइक्रॉन, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड पेयर विल बी प्रेजेंट इन इट? यदि द्विसूत्री डीएनए की लंबाई 34 मिलीमाइक्रॉन है तो उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड युग्म होंगे? तो यदि 34 मिलीमाइक्रॉन है, जो 34 एंगस्ट्रॉन होती है, इसमें आपके 10 बेस में मिलीमाइक्रॉन 10 बेस न्यूक्लियोटाइड होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who among the following discovered the technique of DNA sequencing?
निम्न में से किसने डीएनए सीक्वेंसिंग की तकनीकी की खोज की थी? वाटसन एंड क्रिक ने, एच.जी. खुराना ने, ई.एम. साउथर ने या एफ. सेंगर ने? तो डीएनए सीक्वेंसिंग की खोज एफ. सेंगर नामक वैज्ञानिक ने की थी। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज ट्रांसक्रिप्ट ऑन आरएनए टेम्पलेट? निम्नलिखित डीएनए में से कौन आरएनए टेम्पलेट पर ट्रांसक्रिप्ट होता है? सेंट्रोमेरिक डीएनए, राइबोसोमल डीएनए, सैटेलाइट डीएनए या टीलोमेरिक डीएनए? तो कौन सा आपका डीएनए में से कौन आरएनए टेम्पलेट पर ट्रांसक्राइब्ड होता है? यह सेंट्रोमेरिक डीएनए होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 5 डैश इंड ऑफ ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट है। प्रत्येक ओकाजाकी फ्रेगमेंट के 5 डैश सिरे पर होता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड AUG या ACC? तो प्रत्येक ओकाजाकी फ्रेगमेंट के 5 डैश सिरे पर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनिशिएटेड डीएनए रिप्लिकेशन? निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए प्रतिकृति की शुरुआत करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है या आरएनए पॉलीमरेज है? तो कौन सा एंजाइम है वह डीएनए प्रतिकृति की शुरुआत करती है? वह आपके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following group of codon is means for the termination of synthesis of the polypeptide chain? निम्न में से कौन सा कोडान समूह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की समाप्ति के लिए होता है? AUA, GAU, UGA, AAU, GAU, GUA, AUA, AGU, UAA, UAA, UAG या UGA? तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की जो समाप्ति यह स्टॉप कोडान जो होती है वह आपके UAA, UAG और UGA होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, pyrimidine dimer in DNA are formed when the cells are exposed to? डीएनए के पिरिमिडीन डाइमर तब बनते हैं जब कोशिकाएं किसके संपर्क में आती हैं? अल्ट्रावायलेंट लाइट के, कॉस्मिक रेज के, एक्सरेज के या गामा रेज के? तो डीएनए के पायरिमिडीन डाइमर जो होती है यह अल्ट्रावायलेंट लाइट के जब संपर्क में आती है तब इनमें कोशिकाएं बनती है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एंटीकोडान इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट इन? एंटीकोडान किसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट का पूरक होता है? टीआरएनए का, आरआरएनए का, एमआरएनए या सीआरएनए का? सीडीएनए का। तो एंटीकोडान जो किसमें टीआरएनए में उपस्थित होता है जो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट के पूरक होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्रोटीन सिंथेसिस द फर्स्ट कोडान इज इनवेरिएबिलिटी AUG द मॉलिक्यूलर दैट रिकॉग्नाइज दैट कोडान इन प्रोकैरियोट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज? प्रोटीन संश्लेषण में प्रथम कोडान सदैव AUG होता है। प्रोकैरियोटिक में अनुवादन के समय इस कोडान को पहचानने वाला अणु है। प्राइमर डीएनए है, आरआरएनए है, एफ मेट टीआरएनए है या मेट टीआरएनए है? तो प्रोटीन संश्लेषण में जो प्रथम कोडान सदैव जो AUG होता है वह प्रोकैरियोट में अनुवादन के समय इस कोडान को पहचानते हैं, वह आपका एम मेट टीआरएनए होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ बेस पर हेलिकल टर्न इन ZDNA इज? ZDNA के प्रत्येक कुंडलिक चक्र में क्षारों की संख्या होती है 10, 11, 12 या 13। तो ZDNA के प्रत्येक कुंडली चक्र में क्षारों की संख्या 12 होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ नॉनसेन कोडान इज? नॉनसेन कोडान का उदाहरण है UAA है, UAG है,
UGA है, ऑल ऑफ द एबव है। तो नानसेन कोडान या स्टाफ कोडान जो होती है यह तीनों होती हैं, तो सभी आपके उपयुक्त सभी सही का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड आर फाउंड इन अ कोडान? एक कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? 3, 4, 5 या 2? एक कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड पाई जाती है। सी ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DNA फिंगरप्रिंट रिक्वायर ओनली अ मिनट क्वांटिटी ऑफ DNA सैंपल सच WBC ऑफ ब्लड स्ट्रेन बिकॉज DNA फिंगरप्रिंट के रक्त धब्बे के श्वेत रक्त कोशिकाओं जैसे नमूने की बहुत कम मात्रा ही पर्याप्त होती है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी ऑफ DNA इज अवेलेबल इन WBC। WBC में DNA की मात्रा अधिक होती है। DNA कंटेंट नाइट्रोजन बेस, DNA एक नाइट्रोजन क्षार है। DNA कैन बी एम्पलीफाइड थ्रू PCR, DNA को PCR द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है। DNA डिटरमाइन हेरिडिटी, तो देखिए DNA आपका फिंगरप्रिंट में रक्त धब्बे के में श्वेत रक्त कोशिकाओं जैसे नमूने की बहुत कम मात्रा ही पर्याप्त होती है, क्योंकि वह WBC में DNA की मात्रा अधिक होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ DNA दैट कैन बी क्लोन विद इन प्लाज्मिड इज, प्लाज्मिड में क्लोन की जा सकने वाली DNA की अधिकतम लंबाई होती है 23,000 BP, 50,000, 50,000 BP या 15,000 BP, 1,50,000 BP। तो प्लाज्मिड में क्लोन की जा सकने वाली DNA की जो अधिक लंबाई होती है वह 15,000 BP होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ DNA रिप्लिकेशन इज, DNA की प्रतिकृति की प्रक्रिया होती है। डिस्प्रेसिव होती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है, कंजर्वेटिव होती है या सेमी कंजर्वेटिव होती है। तो DNA प्रतिकृति की जो प्रक्रिया होती है वह सेमी कंजर्वेटिव होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following technique is used for the amplification of DNA sequence? निम्न में से कौन सी तकनीकी DNA अनुक्रम के प्रवर्ध के लिए प्रयुक्त होती है? साउथर्न ब्लॉटिंग है, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। तो आपकी कौन सी ऐसी तकनीकी है जो DNA अनुक्रम में प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त होती है? या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंपिंग जीन आकर इन, जंपिंग जीन पाए जाते हैं बैक्टीरिया ओनली, बैक्टीरियोफेज ओनली, यूकैरियोट ओनली, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ओनली। तो जंपिंग जीन जो आपकी होती है या केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड और सल्फर युक्त अमीनो एसिड होते हैं। ट्रिप्टोफैन है, वैलिन, लाइसिन एंड सिस्टीन है, सिस्टीन, मेथियोनिन एंड सिस्टीन है, या ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड है। तो सल्फर युक्त जो अमीनो अम्ल होती है सिस्टीन, मेथियोनिन और सिस्टीन होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द DNA मॉलिक्यूलर वाज अवार्डेड इन द ईयर, DNA अणु की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1962 में, 1970 में, 1965 में, 1953 में। तो DNA अणु की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 1962 में दिया गया। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DNA सिंथेसिस इज सिचुएटेड ऑन इनकॉर्पोरेशन इन ऑफ रेडियो लेबल्ड, DNA संश्लेषण का अध्ययन किस रेडियो चिन्हित पदार्थ के समावेशन से किया जाता है? एडिनिन है, राइबोस शुगर है, यूरेसिल है या थाइमिडीन है। तो DNA संश्लेषण का अध्ययन जो आपका रेडियो चिन्हित पदार्थ के थाइमीन के पदार्थ के समावेशन से किया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन इज मेड अप ऑफ DNA वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय,
जीन डीएनए से बना होता है? यह प्रयोगात्मक रूप से किसने सिद्ध किया? ग्रिफिथ ने, मिशेल्स एंड स्टाल्फ ने, मीसर ने या एवरी एंड हिज कजन ने? तो जो आपका जीन होता है डीएनए से बना होता है। यह एवरी और उनके सहयोगियों ने यह बताया कि जो जीन होता है वह डीएनए से बना हुआ होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियोलस टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ, न्यूक्लियोलस किसके संश्लेषण में भाग लेता है? आरएनए में, डीएमआरएनए में, टीआरएनए में या नन ऑफ दिस? तो न्यूक्लियोलस जो होती है वह आरएनए में भाग लेती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इनिशिएटिंग कोडान, इनमें से कौन आरंभ कोडान है? AUG है, UAA है, UGA है, GUG है। तो आरंभ कोडान जो आपकी होती है वह AUG होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक, निम्नलिखित में से कौन सी एक निदान तकनीकी है? TEM एंड SEM है, एलिजा है, बोथ ए एंड बी या नन? तो देखिए कौन सी आपकी एक निदान डायग्नोस्टिक जो टेक्निक होती है वह एलिजा टेस्ट होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैटेलाइट डीएनए इज अ यूजफुल टूल्स इन, सैटेलाइट डीएनए किसमें उपयोगी साधन है? फॉरेंसिक साइंस में, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, सेक्स डिटर्मिनेशन में या ट्रांसजेनेसिस में? तो सैटेलाइट डीएनए जो आपका होता है यह फॉरेंसिक साइंस के लिए उपयोगी साधन माना जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A double standard DNA has 18% cytosine. The percentage of other base will be. यदि द्विसूत्री डीएनए में 18% साइटोसिन है तो अन्य क्षारों की प्रतिशत कितनी होगी? एडेनिन 18%, थाइमिन 32%, ग्वानिन 32%, एडेनिन 32%, थाइमिन 18%, ग्वानिन 32%, एडेनिन 32%, थाइमिन 32%, ग्वानिन 18%, या एडेनिन 18%, थाइमिन 32%, ग्वानिन 32%। तो यदि आपका द्विसूत्री डीएनए में 18% साइटोसिन है, 18% आपके साइटोसिन है, तो एडेनिन आपका 32% होगा, थाइमिन 32% होगे और ग्वानिन आपके 18% होगा। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर, डीएनए का वह खंड जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है, रिकान है, म्यूकान है, सिस्टान है या ओपेरान है? तो डीएनए का जो खंड होता है क्रॉसिंग ओवर में, रिकान जो होता है वह आपके क्रॉसिंग ओवर में भाग लेती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंजाइम used to break phosphodiester bond of a DNA molecule at specific site is, डीएनए अणु के विशिष्ट स्थलों पर फास्फोडाइएस्टर बंध तोड़ने वाला एंजाइम है। एंडोन्यूक्लिएज है, लाइगेज है या रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लिएज है? तो आपके जो तोड़ने वाले एंजाइम होती है वह रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैस्युलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन आफ्टर स्टैनिंग डीएनए विथ, डीएनए खंडों को देखने के लिए डीएनए को किससे रंगा जाता है? इमीडियम ब्रोमाइड ओनली से, इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय अ वाइट लाइट एक्सपोजर से, इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी लाइट एक्सपोजर से, इथिडियम फ्लोराइड फॉलोड बाय यूवी लाइट एक्सपोजर से? तो डीएनए खंडों को देखने के लिए डीएनए जो होता है वह इथिडियम ब्रोमाइड के बाद पराबैंगनी प्रकाश से रंगा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, निम्न में से कौन सा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का उदाहरण है? GAATTC है, TAAGCT है, CGGTAT है या TAGCT
है। तो देखिए कौन सा आपका पैलिंड्रोन्यूक्लियोटाइड अनुक्रम के उदाहरण होते हैं। यह आपके पैलिंड्रोन्यूक्लियोटाइड के उदाहरण GAATTC होता है। इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया की खोज किसने की थी? जे लैडरबर्ग ने, ई जैकब ने, कैरी मुलिस ने या बार्बर मैकलिंटांग ने? तो जो आपका पॉलीमरेज चैन अभिक्रिया की खोज कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है? फास्फेट ग्रुप एंड प्लस पेंटोज शुगर से, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस से, नाइट्रोजिनस बेस प्लस फास्फेट ग्रुप से या नन से? तो देखिए जो आपका न्यूक्लियोसाइड्स होती है वह पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस से बनती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोटेक्ट म्यूटेशन, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली उत्परिवर्तक कौन सा है? हाइड्रोक्सिल एमीन है, कॉल्चिसिन है, 5-ब्रोमो डीऑक्सी रूडीन है, नाइट्रोसोग्वानिलीन है। तो कौन सा एक शक्तिशाली उत्परिवर्तक होती है? शक्तिशाली उपवर्तक आपका हाइड्रोक्सी एमीन होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन, निम्न में से कौन सा परिवर्तन ट्रांसवर्जन कहलाता है? एडिनिन से ग्वानिन, एडिनिन से थाइमिन, साइटोसिन से थाइमिन या साइटोसिन से यूरेसिल? तो कौन सा आपका परिवर्तन ट्रांसवर्जन कहलाता है? यह आपके एडिनिन से जो थाइमिन में चेंज होती है यह आपके ट्रांसवर्जन कहलाती है। ATGC, एडिनिन से आपका थाइमिन में परिवर्तन होता है और ग्वानिन से आपका साइटोसिन में परिवर्तन होता है। ये आपके ट्रांसवर्जन कहलाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैटेलाइट डीएनए, निम्न में से कौन सा सैटेलाइट डीएनए है? डीएनए इज रिपीटिंग जीन है, डीएनए ऑफ mRNA है, डीएनए ऑफ लैक ओपेरन है, डीएनए ऑफ जंपिंग जीन है। तो कौन सा आपका सैटेलाइट डीएनए है? सैटेलाइट डीएनए ऑफ रिपीटेटिव जीन होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेथड ऑफ रैपिड सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए अप टू अ लेंथ ऑफ अराउंड 100 बेस पेयर वाज डेवलप्ड बाय, लगभग 100 बेस पेयर तक डीएनए के तीव्र अनुक्रमण की विधि किससे विकसित होती है? सेंगर से, खुराना से, मैक्सिमम एंड गिलबर्ट से या वाटसन एंड क्रिक से? तो देखिए लगभग 100 बेस पेयर के डीएनए की जो तीव्र अनुक्रमण की विधि होती है वह सेंगर से आपकी विकसित होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज, डबल हेलिक्स डीएनए डबल हेलिक्स के एक पूर्ण चक्र की लंबाई होती है 3.5 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर या 34 नैनोमीटर, 0.034 नैनोमीटर। तो एक डीएनए के डबल हेलिक्स के एक पूर्ण चक्र की लंबाई 3.4 नैनोमीटर होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कोडान कंसिस्ट ऑफ, एक कोडान किससे मिलकर बना होता है? 2 बेस पेयर से, 3 बेसेस से, 4 बेसेस से या नन से? तो एक कोडान जो होता है वह 3 क्षार से मिलकर बना हुआ होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पॉली अ सीक्वेंस इनवेरिएबली कोड फॉर, पॉली ए अनुक्रम सदैव किसके लिए कोड करता है? प्रोलीन के लिए, लाइसिन के लिए, वैलीन के लिए या ल्यूसीन के लिए? तो देखिए जो आपका पॉली ए अनुक्रम जो होती है वह किसके लिए कोड करती है? या लाइसिन के लिए कोड करती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग कोडान आर टर्मिनेशन आर नॉनसेंस कोडान एक्सेप्ट, निम्नलिखित कोडान समाप्ति कोडान है सिवाय किसके?
देखिए समाप्ति कोडान जो आपकी होती है यह UAG होती है, UAA होती है, UGA होती है, लेकिन AUG जो आपकी होती है वो आरंभिक कोडान होती है। तो आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ई कोलाई जेनेटिक कोड इज नॉट सिमिलर टू, ई कोलाई का आनुवंशिक कोड किसके समान नहीं है? ह्यूमन जेनेटिक कोड के, जेनेटिक कोड ऑफ बर्ड के, माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड के, एल्गल जेनेटिक कोड के। तो ई कोलाई का जो आनुवंशिक कोड होता है वह माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड के समान नहीं होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वाटसन क्रिक आइडिया ऑफ सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन वाज एक्सपेरिमेंटली वैरीड बाई, और द संरक्षित DNA प्रतिकृति के वाटसन क्रिक सिद्धांत को प्रयोगात्मक रूप से किसने सिद्ध किया? ऑसबॉर्ने ने, मेजेल्सन ने, लेवी मॉन्टोल्चिनी ने, बार्ले ने। तो अर्ध संरक्षित DNA प्रतिकृति के वाटसन एंड क्रिक सिद्धांत को मेसेल्सन नामक ने प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया था। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट स्ट्रेन ऑफ क्लेमाइडोमोनास आर सेंसिटिव टू स्ट्रेप्टोमाइसिन, अ पार्टिकल स्ट्रेन रिक्वायर streptomycin in the culture medium. This streptomycin developed is due to क्लेमाइडोमोनास की अधिकांश जातियां स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति संवेदनशील होती हैं। एक विशेष जाति को वृद्धि के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन की आवश्यकता होती है। निर्भरता किस कारण से होती है? प्लाज्मा जीन के कारण से, या क्रोमोसोमल जीन म्यूटेशन के द्वारा, ट्रांसलोकेशन के द्वारा, नन ऑफ दीज। तो देखिए क्लेमाइडोमोनास की जो अधिकांश जातियां स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति संवेदनशील होती हैं, यह विशेष जाति को वृद्धि के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन की आवश्यकता होती है। यह प्लाज्मा जीन से के द्वारा निर्भर करती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट हार्मफुल फॉर फ्यूचर जनरेशन, निम्न में से कौन सा भविष्य की पीढ़ी के लिए सबसे अधिक हानिकारक होता है? डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है, या ट्रांसलोकेशन है? तो भविष्य के पीढ़ी के लिए सबसे हानिकारक जो होती है वह इन्वर्जन होता है। ये आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाटोमेरिज्म है, पेयरिंग ऑफ प्यूरिन एंड विथ प्यूरिन है, पेयरिंग ऑफ पिरिमिडीन विथ पिरिमिडीन है, बोथ ऑफ एबव है, या पेयरिंग ऑफ प्यूरिन विथ पिरिमिडीन है? तो टाटोमेरिज्म जो आपकी होती है या प्यूरिन और विथ पिरिमिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन के साथ की पेयरिंग होती है। यह आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if recombination percentage is 10 is the distance between concerned gene on a chromosome in map unit will be, यदि पुनर्संयोजन प्रतिशत 10 हो तो गुणसूत्र पर संबंधित जीनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 25, 10, 90। तो गुणसूत्रों के बीच की दूरी जो होगी वो आपकी 10 होगी। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following chemical serves is an intercalating agent of DNA? निम्न में से कौन सा रसायन DNA का इंटरकैलेटिंग एजेंट है? नाइट्रोसोग्वानिडीन है, पेनिसिलिन है, एक्रिफ्लेविन है, या रिफैम्पिसिन है? तो कौन सा आपका DNA का इंटरकैलेटिंग होता है? यह नाइट्रोसोग्वानिडीन जो होती है वह DNA का इंटरकैलेटिंग एजेंट होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइबोन्यूक्लियेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, राइबोन्यूक्लियेज किसका उदाहरण है? हाइड्रोलेज का, लाइगेज का, ट्रांसफरेज का, या लाइएज का? तो राइबोन्यूक्लियेज जो आपकी होती है यह हाइड्रोलेज का उदाहरण होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट RNA, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा RNA है? mRNA है, rRNA है, tRNA है, या hnRNA है? तो सबसे छोटा जो RNA होता है वह tRNA होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एंटीकोडान लूप ऑफ टीआरएनए कंटेंट, टीआरएनए की एंटीकोडान लूप में होते हैं 5 अनपेयर बेस, 7 अनपेयर बेस, 3 पेयर्स बेस या 5 पेयर बेस। तो टीआरएनए के एंटीकोडान के लूप में 7 अनपेयर बेस होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? जैकब एंड मोनार्ड ने, मीडल एंड टाटम ने, लीडरबर्ग एंड लीडरबर्ग ने या ल्यूरिया एंड डकब्रुक ने। तो एक जीन एंजाइम की जो परिकल्पना है वह बीडल एंड टाटम नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, give the order of enzyme involved in the synthesis of a leading strand during DNA replication। डीएनए प्रतिकृति के दौरान लीडिंग स्ट्रैंड के संश्लेषण में एंजाइमों का सही क्रम बताइए। आरएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, ट्रोपोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ट्रोपोआइसोपॉलीमरेज, हेलिकेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ट्रोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, या हेलिकेज, ट्रोपोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंड आरएनए पॉलीमरेज। तो देखिए सही लीडिंग स्ट्रैंड का जो सही क्रम होता है यह ट्रोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक कोड वाज डेसिफ्रेड बाई, आनुवंशिक कूट की विवेचना किसने दी थी? नीरेनबर्ग ने, वाटसन ने, क्रिक ने या मुलर ने। तो आनुवंशिक कोड की जो विवेचना है वह नीरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट थियरी अमीनो एसिड फर्स्ट कम इन कांटेक्ट ऑफ, टेम्पलेट सिद्धांत के अनुसार अमीनो अम्ल सबसे पहले किसके संपर्क में आता है? प्रोटीन के, एमआरएनए के, डीएनए के या टीआरएनए के। तो टेम्पलेट सिद्धांत के अनुसार अमीनो एसिड जो होता है वह टीआरएनए के संपर्क में सबसे पहले आता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन आर मेनली मेड अप ऑफ, जीन मुख्यतः किसके बने होते हैं? डीएनए के, आरएनए के, लिपिड एंड प्रोटीन के, प्रोटीन ओनली के। तो जीन जो आपकी होती है वह डीएनए की बनी होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेनामेनन इन विच सिग्नल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट इज कॉल्ड, वह परिघटना जिसमें एक ही जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है कहलाती है पेनिट्रेस कहलाती है, पॉलीडेक्टाइली कहलाती है, पॉलीप्लाइडी कहलाती है, प्लियोट्रॉफी कहलाती है। तो आपकी वह परिघटना जिसमें एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं उसे प्लियोट्रॉफी कहते हैं। सी डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, डीएनए के संश्लेषण को क्या कहा जाता है? रिप्लिकेशन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है या एमिनेशन कहा जाता है। तो जो डीएनए के संश्लेषण होती है उसको रिप्लिकेशन, प्रतिकृति कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज किसका निर्माण करता है? स्प्लिट जीन का, बैक्टीरियल डीएनए का, सी डीएनए का, बी डीएनए का। तो आरएनए निर्भर जो आपके डीएनए पॉलीमरेज होती है यह सी डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की निर्माण करती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में, स्ट्रेटोफाइलोकोकस में, एचआईवी वायरस में, बैक्टीरियोफेज में। तो किसमें आपका आरएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है? यह एचआईवी वायरस में आरएनए जो है वो आनुवंशिक रूप में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेक्निक ऑफ इजप्शन ऑफ अ डिजायर जीन इनटू जीन डीएनए ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इज, वह प्लाज्मिड के डीएनए में इच्छित जीन का प्रवेश कहलाता है जीन स्प्लिटिंग।
स्प्लाइसिंग, जीन ड्रेसिंग, जीन क्लोनिंग या जीन ड्राफ्टिंग। तो वाहक प्लाज्मिड में डीएनए का इच्छित जीन से प्रवेश आपका जीन ड्राफ्टिंग कहलाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस। आरएनए तथा प्रोटीन के संश्लेषण होता है यस फेज में, जीवन फेज में, जीवन एंड G2 फेज या यम फेज में। तो आरएनए और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वह आपका जीवन फेज में होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीकोडान आकर इन एंटीकोडान पाया जाता है डीएनए में, टीआरएनए में, एमआरएनए में या आरआरएनए में। तो एंटीकोडान जो आपकी होती है वो टीआरएनए में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड। डीएनए टेम्पलेट से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए जो बनने की प्रक्रिया होती है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लैक ओपेरान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लैक ओपेरान किसका उदाहरण है? एरोबिनोज ऑपरेट का या इंड्यूसिबल ओपेरान का, रिप्रेसिबल ओपेरान का, ओवरलैपिंग जीन का। तो लैक ओपेरान जो होती है वह आपके इंड्यूसिबल ओपेरान के उदाहरण होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट अमीनो एसिड एडेड इन एनी पॉलीपेप्टाइड चेन इज। किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सबसे पहले जुड़ने वाला अमीनो अम्ल होते हैं। मेथियोनिन होती है, आर्जिनिन होती है, लाइसिन होती है या वैलिन होती है। तो किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जो सबसे पहले जुड़ने वाला अमीनो अम्ल होता है यह आपका मेथियोनिन होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग रिप्लिकेशन इज। प्रतिकृति के समय डीएनए संश्लेषण होता है। डिसकंटिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है या नन ऑफ द एबव होती है। तो प्रतिकृति रिप्लिकेशन के समय डीएनए जो होता है वह सेमी डिसकंटिन्यूअस अर्धसतती होती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A triplet codon is mRNA which is useful starting point of protein synthesis is। mRNA का वह ट्रिपलेट कोडान जो सामान्यतः प्रोटीन संश्लेषण का आरंभ बिंदु होती है। AUG है, UGA है, UUA है या UGA है। तो आरंभ बिंदु ये तीनों आपका स्टॉप कोडान होती है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड इन। द्विसूत्रीय आरएनए पाया जाता है स्मॉल पॉक्स वायरस में, वाउंडेड ट्यूमर वायरस में, टोबैको मोजाइक वायरस में, इन्फ्लुएंजा वायरस में। तो आपके डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए होती है वह वाउंडेड ट्यूमर वायरस में पाई जाती है। यह आपकी बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवेन बाय। डीएनए का द्विहेलिक्स संरचना किसने के द्वारा दी गई थी? वाटसन एंड क्रिक द्वारा, जैकब एंड मोनार्ड द्वारा, ग्रिफिथ द्वारा या एच.जी. खुराना द्वारा। तो डीएनए की जो डबल हेलिकल संरचना है वह वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन थे वो हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अब आप लोग इसके बाद आपका जो टॉपिक होगा वह हम लोग उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे वो हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोगों का टॉपिक है जैव रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज लोकेटेड फ्रॉम। टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज लोकेटेड फ्रॉम। टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे पृथक होता किया जाता है? थर्मोप्लाज्मा से
थर्मस थर्मोफिलस से, थर्मस एक्वेटिकस से या बैसिलस थ्रूजिनसिस से। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो आपका होता है वह थर्मस एक्वेटिकस से आपका पृथक किया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोजाइम क्या है? ग्रुप ऑफ एंजाइम लोकेटेड इन राइबोसोम्स है। आरएनए मॉलिक्यूल्स हैविंग जाइगोमेटिक एक्टिविटी है। एंजाइम फॉर क्लीविंग राइबोसोमल सब यूनिट है। आरएनए क्लीविंग एंजाइम है। तो राइबोजाइम जो आपकी होती है वह आरएनए मॉलिक्यूल्स हैविंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड इन मेम्ब्रेन ओनली, एंजाइम जो होती है वह आपकी प्रोड्यूस करती है मेम्ब्रेन को। और ऑल एंजाइम फंक्शनल ओनली इन सेल वेयर प्रोड्यूस्ड, मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन। तो कौन सा आपका कथन सही है? सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होती, ये गलत है। एंजाइम आर प्रोड्यूसिंग इन मेम्ब्रेन ओनली, ये भी आपका गलत है। मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन, मैक्सिमम एंजाइम प्रोटीन होती है, ये भी आपका गलत है। ऑल एंजाइम जो सभी एंजाइम होती है वह कार्य करती है सेल्स में, वेयर दे आर प्रोड्यूस, जब वह क्या करते हैं प्रोड्यूस्ड होती है। तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एंजाइम विच कैन एक्सटेंड अ डीएनए विदाउट टेम्पलेट इज, वह एंजाइम जो बिना टेम्पलेट के डीएनए को बढ़ा सकता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है। टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज है या यस्मन न्यूक्लिएज है। तो वह एंजाइम जो बिना टेम्पलेट के डीएनए को बढ़ा सकता है वह आपका डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, वह आपका जो एंजाइम जो बिना टेम्पलेट के डीएनए को बढ़ा सकता है वह टर्मिनल न्यूक्लियोटिडिल ट्रांसफरेज होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमाइलेज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज लिंक्ड विथ, एमाइलेज ग्लूकोज का बहुलक है जो किस बंध से जुड़ा हुआ होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से या नन ऑफ द एबव से। तो देखिए, एमाइलेज ग्लूकोज का बहुलक होता है जो आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट एन एक्सो एंजाइम? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम एक्सो एंजाइम नहीं है? प्रोटीएज है, लाइपेज है, सेलुलोज है या नाइट्रोजनेज है। तो कौन सा एंजाइम एक्सो एंजाइम नहीं है? प्रोटीएज एंजाइम एक्सो एंजाइम है, लाइपेज भी है और सेलुलोज भी है। नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होती है वह एक्सो एंजाइम नहीं होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज प्रोटीन? निम्न में से कौन नाइट्रोजिनेज प्रोटीन का घटक नहीं है? मॉलिब्डेनम है, आयरन है, जिंक है, सल्फर है। तो नाइट्रोजिनेज प्रोटीन का घटक आपका जिंक नहीं होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फार्मूला ऑफ काइटिन इज, काइटिन का सूत्र है C20H34N2O21, C22H54N4O21, C22H24H4O21 या C23H54N2O16। तो देखिए, काइटिन का जो फार्मूला होता है यह आपके कार्बन 22 होती है, हाइड्रोजन 54 होती है, नाइट्रोजन 4 होता है और ऑक्सीजन 21 होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन CO group of the amino acid N and NH group of the amino acid N+3 of a polypeptide chain is found in। अमीनो अम्ल N के CO समूह एवं अमीनो अम्ल N
+3 के NH2 समूह के बीच हाइड्रोजन बंध किसमें पाया जाता है? अल्फा हेलिक्स में, बीटा बैंड में, बीटा बैरल में, नन ऑफ द एबव में। तो देखिए अमीनो अम्ल के N के CO समूह और अमीनो अम्ल N+3 के NH समूह के बीच में जो हाइड्रोजन बंध होती है वह आपका बीटा बैरल में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम हाइंड सेकेंड वाज आइसोलेटेड फ्रॉम। एंजाइम हाइंड सेकेंड किससे पृथक किया गया था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, एस्चेरिचिया कोली से, बैसिलस सबटिलिस से, नन ऑफ द एबव। तो देखिए एंजाइम हाइलीज जो आपका होता है यह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से आपका पृथक किया गया था। एज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द peptidyl transferase enzyme is an integral part of which unit of the ribosome? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम राइबोसोम की किस इकाई का अभिन्न अंग है? 30S, 70S, 50S। ए साइट ऑफ 30S। तो देखिए पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो आपका राइबोसोम होता है वह आपका किसका एक अभिन्न अंग होती है? या 50S के अभिन्न अंग होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट एग्जाम्पल पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड इज। संरचनात्मक बहुशर्कराओं का सही युग्म उदाहरण है। सेलुलोज एंड स्टार्च है, काइटिन एंड स्टार्च है, काइटिन एंड सेलुलोज है, सेलुलोज एंड फैट है। तो संरचनात्मक बहुशर्कराओं के जो सही युग्म होती है वह काइटिन और स्टार्च होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following enzyme is not made up of polypeptide? निम्न में से कौन सा एंजाइम पॉलीपेप्टाइड से नहीं बना हुआ होता है? लाइगेज है, राइबोजाइम है, लाइसोजाइम है, कीमोट्रिप्सिन है। तो पॉलीपेप्टाइड से आपका जो राइबोजाइम होती है वो नहीं बनी हुई होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following enzyme is used in PCR reaction? PCR अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? टैग पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, राइबोन्यूक्लिएज है, इंडोन्यूक्लिएज है। तो पीसीआर अभिक्रिया में जो एंजाइम होता है वह टैग पॉलीमरेज जो होता है यह प्रयुक्त होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following enzyme is inactivated by oxygen? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ऑक्सीजन से निष्क्रिय हो जाता है? डिहाइड्रोजिनेज है, नाइट्रोजिनेज है, फास्फेट है, यूरिएज है। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीजन से निष्क्रिय हो जाता है? या नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होती है वह ऑक्सीजन से निष्क्रिय हो जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। सेलुलोज किसका बहुलक होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा कैपिटल डी ग्लूकोज का, अल्फा स्मॉल डी ग्लूकोज का, बीटा स्मॉल डी ग्लूकोज का, या बीटा एल डी ग्लूकोज का। तो सेलुलोज जो आपका होता है बहुलक वह बीटा डी ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉक एंड की प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू। ताला कुंजी सिद्धांत किससे संबंधित है? केमिकल एक्शन से, हार्मोनल एक्शन से, एंजाइम एक्शन से, डार्क रिएक्शन से। तो ताला कुंजी जो सिद्धांत होता है वह एंजाइम एक्शन से संबंधित होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू करेंट व्यू द रोल ऑफ बोरान इन प्लांट इज इन द बायोसिंथेसिस ऑफ। आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार पौधों में बोरान की भूमिका किसके जैव संश्लेषण में होती है? सुक्रोज एंड एमाइलोपेक्टिन के, सेलुलोज एंड स्टार्च के, फैट एंड ऑयल के, पेक्टिन एंड डीएनए के। तो आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार जो आपकी बोरान पौधों में जो बोरान होती है यह आपके फैट और ऑयल या फैट और तेल की जो है संश्लेषण जैव के संश्लेषण से होती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कैन स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय फॉर्मिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल डाइसल्फाइड बंध बनाकर प्रोटीन संरचना को स्थिर कर सकता है? आर्जिनिन है, लाइसिन है, सिस्टीन है, एलेनिन है। तो जो आपके अमीनो अम्ल डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर प्रोटीन संरचना को स्थिर कर सकता है वो आपके सिस्टीन होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अमीनो ट्रांसफरेज द इसेंशियल कोएंजाइम इज। अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम के लिए आवश्यक सह एंजाइम है। कोएंजाइम ए है, पिरिडॉक्सिल फास्फेट है, डीपीएन है या एन डी है। तो आपका अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम जो आवश्यक एंजाइम के लिए आवश्यक होती है वह पेरिडॉक्सिल फास्फेट होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज बोथ अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज। निम्नलिखित में से किस अणु में अल्फा 1,4 तथा अल्फा 1,6 दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? माल्टोज है, सेलुलोज है, एमाइलोज है या एमाइलोपेक्टिन है। तो अल्फा 1,4 तथा अल्फा 1,6 दोनों प्रकार के बंध आपके एमाइलोपेक्टिन में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम कंसर्न विथ अमोनिया एसिमिलेशन इज। अमोनिया के स्वांगीकरण से संबंधित एंजाइम है। नाइट्रोजन रिडक्टेज है, यूरिएज है, ग्लूटामिक सिंथेटेज है या आर्जिनेज है। तो अमोनिया के स्वांगीकरण से संबंधित जो एंजाइम होती है यह आपके ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉक एंड की थियरी ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल वाज प्रपोज्ड बाई। एंजाइम की संरचना एवं क्रिया का ताला कुंजी सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? मॉर्गन ने, रॉबर्टसन ने, ब्राउन ने या फिशर ने। तो एंजाइम की संरचना का एवं क्रिया का जो ताला चाबी सिद्धांत है उसे फिशर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किए थे। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the enzyme responsible for continuing DNA replication of in prokaryote once it is initiate is। प्रोकैरियोटिक में एक बार प्रारंभ हो जाने के बाद डीएनए प्रतिकृति को निरंतर चलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, पॉलीमरेज बीटा होता है या पॉलीमरेज डेल्टा होता है। तो प्रोकैरियोटिक में एक बार प्रारंभ हो जाने के बाद जो डीएनए प्रतिकृति का निरंतर चलते रहना ये आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन इज। मनुष्यों द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट पचाया नहीं जा सकता वह है ग्लूकोज है, सेलुलोज है, स्टार्च है या सुक्रोज है। तो मनुष्यों द्वारा सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज ऑफ एलियोलर एयर एक्सचेंज विथ ईच ब्रीथ इज। प्रत्येक श्वास के साथ अदला बदली होने वाली एलियोलर वायु का प्रतिशत होता है 5%, 10%, 20%, 95%। तो प्रत्येक श्वास के साथ जो अदला बदली होने में एलियोलर जो होता है वह 5% होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच फॉर्म आर कार्बोहाइड्रेट लोकेटेड एंड प्लांट। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाए जाते हैं? ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में या माल्टोज के रूप में। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट जो होती है वह ग्लूकोज के रूप में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी 235 to 40 डिग्री टेम्परेचर अप टू 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज बाय एवरी 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एक एंजाइम अभिक्रिया की दर प्रत्येक बढ़ाव पर बढ़ती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर पर, 5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर पे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर पे।
तो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान जो एक एंजाइम अभिक्रिया की दर होती है वह आपके 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमीनो एसिड पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, एंजाइम का अमीनो अम्लीय भाग कहलाता है एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, को एंजाइम या कोफैक्टर। तो एंजाइम का अमीनो अम्लीय भाग जो होती है उसे एपो एंजाइम कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज अ माइटोकांड्रियल मार्कर एंजाइम, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम माइटोकांड्रियल मार्कर एंजाइम है। एल्डोलेज है, एमाइलेज है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज है। तो आपके एंजाइम माइटोकांड्रियल जो मार्कर एंजाइम होती है वह सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एंजाइम रिक्वायरिंग मॉलिब्डेनम एज अ कोफैक्टर इज, जिस एंजाइम को सहकारक के रूप में मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। नाइट्रेट रिडक्टेज है, नाइट्रिक रिडक्टेज है, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है या एनोलेज है। तो एंजाइम को सहकारक के रूप में मॉलिब्डेनम की आवश्यकता नाइट्रेट रिडक्टेज को होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमीनो एसिड यूजुअली एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग ड्राउट, सूखे के समय सामान्यतः कौन सी अमीनो अम्ल संचित होती है। एस्पार्टेट है, टायरोसिन है, प्रोलीन है या ग्लूटामीन है। तो सूखे के समय सामान्यतः आपके प्रोलीन अमीनो एसिड जो होती है वह संचित होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच एंजाइम इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर सीजर, किस एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। रेस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लिएजेस को, लाइगेज को, प्रोटीएज को, एंजाइमेज को। तो आणविक कैंची जो आपकी आणविक कैंची होती है वह रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉन्ड बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मस्ट बी, एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के बीच बनने वाले बंध होने चाहिए। वीक एंड लॉन्ग लीव, वीक एंड शॉर्ट लीव, शॉर्ट एंड लॉन्ग लीव या शॉर्ट एंड शॉर्ट लीव। तो देखिए एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के बीच बनने वाला जो बंध होता है वह आपका वीक एंड शॉर्ट लीव होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।